ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि तेरा दिमाग हिल गया है। तुझे नहीं पता कि टेंटेन तेरा भाई है, फिर भी तू उसको आके ये बोल रहा है कि तुझे उसका बीएफ बनना। सॉरी सुगुनिया, मैं आपका बीएफ नहीं बन सकता, कुछ दिनों के लिए भी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। म्याऊ, अब सुन लिया तूने? अब चैन मिल गया तुझे? ये बात अच्छी नहीं है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, सबके सब मुझसे तो भागे जा रहे हैं। अरे रो मत सुगुनिया, रो मत प्लीज। म्याऊ म्याऊ, तुम बात बात पे म्याऊ क्यों बोल रहे हो टेंटेन? वो इसलिए क्योंकि मुझे रास्ते में एक बाबा मिला था म्याऊ म्याऊ करने वाला, तो उसने बोला था कि अगर मैं म्याऊ म्याऊ करूंगा तो मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा। हाँ इसलिए। म्याऊ, ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात। अगर तू फर्स्ट आया तो मुझे भी बताइए, मैं भी जॉब करूंगा आपकी बार। अब शायद तुम्हें जाना चाहिए सुगुन अपने हॉस्टल रूम। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। टेंटेन चल मेरे साथ, हम दोनों एक साथ सोएंगे। क्या? तू टेंटेन के पीछे क्यों पड़ा? आज रात उसको कोई काम है तो वो काम करेगा, तू जा अकेले। आज रात तो बमते मुझे नहीं, क्योंकि जब भी वो मेरे पास आता है तो वो मुझे चक्की की तरह लगता है। उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है जब मैं बिल्ला बन जाता हूँ तो। सुगुनिया मुझे कोई काम नहीं है, मैं कल कर लूंगा अपना काम। आज चलते हैं हम एक। म्याऊ, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे टेंटेन, तुम्हें पता है ना तुम्हें आज रात क्या काम करना है? ये ऐसे मुझे जाने नहीं देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बमते, देखो मुझे कितनी ज्यादा भूख लग रही है, मैंने ब्रेकफास्ट से कुछ नहीं खा रखा। म्याऊ, अरे तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते। चलो छोड़ो, मैं चले जाता हूँ काम करने। फिर ऐसी बातों में लगा के केवन बोंगे को भेज देता है। सोनिया ये बहुत अच्छा मौका है, चलो चलते हैं, वरना बोंगे जाने नहीं देते। म्याऊ, अच्छा तो तूने ये झूठ बोला था कि तुझे भूख लग रही है? ओहो, तू तो मेरी साइड में रहा, तो कितना अच्छा भाई है मेरा। फिर सुगुन और टेंटेन भाग जाते हैं घर से। टेंटेन कहाँ है? और सुगुन भी नहीं दिख रहा। टेंटेन को तो भूख लगी थी, मैंने अभी अभी उसके लिए खाना बनाया, वो कहाँ चला गया? फिर बमते टेंटेन को पूरी जगह ढूंढता है घर में, फिर वो नहीं मिलता है और वो देखता है कि उसके शूज और उसकी गाड़ी की चाबी और डोर भी लॉक है, तो वो समझ जाता है आखिरकार तुम बाज नहीं आओगे ना टेंटेन, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम एक बच्चों की तरह हरकतें क्यों करते हो? आज रात तो तुम ठीक होने वाले थे, तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम? सुगुनिया प्लीज चले जाओ, अपने रूम में जाओ, आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। नहीं टेंटेन, तू अकेला नहीं सोएगा, मैं तुझे इसे मारे लाऊं कि तू मेरे साथ सोएगा। मुझे वैसे भी आज भूतों से डर लग रहा है, हम वैसे भी बचपन में एक साथ ही तो सोया करते थे। चलो आ जाओ ना टेंटेन। नहीं सुगुनिया समझो, मुझे नहीं सोना आपके साथ। ओ बस 5 मिनट बचे, उसके बाद मैं बिल्ला बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं परेशान नहीं करता हूँ तुझे, मैं जाता हूँ सोने। हाँ जाइए जाइए, थैंक यू। म्याऊ, उसके बाद सुगुन चला जाता है अपने बेडरूम में और टेंटेन बिल्ला बन जाता है। म्याऊ, अब चैन मिलता है, वरना तो मैं थक ही गया था। उस बिल्ले की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है इधर, मुझे उसकी आदत हो गई है। अगर वो मेरे शूज और मेरी गाड़ी की चाबी और गेट लॉक नहीं करके जाता तो उस बिल्ले को मैं उधर ही बताता, भगवान कसम। हाँ, जब मैं बिल्ला बन जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हर एक जगह घुस सकता हूँ। ये कौन आ गया इतनी रात को? कौन आ सकता है सुगुन के घर पर? क्या उसके दोस्त होंगे? नहीं, मुझे छुप जाना चाहिए, सुगुन ने तो वैसे ही बिल्ला नहीं पाल रखा अपने घर पर। ओहो, मुझे भी तो देखो उसकी बर्थडे पार्टी में उसमें मैं जगा रहा हूँ, मुझे उसे सरप्राइज देना चाहिए। मेरे पास तो वैसे भी एक्स्ट्रा की है सुगुन के घर की। ये सुगुन के तो शूज नहीं लग रहा है, वो वैसे भी एक्स्ट्रा शूज तो नहीं रखता, तो ये बगल में उसके शूज किसके हैं? क्या कोई घर पर आया है क्या? वो तो गया मेरे हाथ से। अच्छा ये तो योंगा ही होंगे, तो मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मुझे छुप जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता है कि मैं घर पर आया हूँ। सुन जल्दी उठ। कौन है? कौन के बच्चे, ये बता तेरे बगल में किसका शूज रखा पड़ा है? कौन आया था घर पे? फिर से परेशान करने आ गया मुझे। क्या सुगुन यंग रो क्यों रहे? क्या योंगा ही मुझे परेशान करते हैं? नहीं, मुझे जाना होगा, क्या पता वो उन्हें परेशान करते हो मेरी पीठ पीछे। अरे सुगुन क्यों रो रहा है? तो मैं तुझे कुछ बताने आया, मैं तो तेरे लिए आया। मेरे लिए क्यों आया? तुझे तो मुझे से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो क्यों आया? टेंटेन कहाँ पर है तू? म्याऊ म्याऊ म्याऊ, तू बार बार टेंटेन का नाम। म्याऊ 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 म्याऊ। हैं? ये सफेद बिल्ला कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सुगुन कहाँ से आ गया ये? जहाँ तक मुझे पता है तूने एक बिल्ला तो नहीं पाल रखा। मुझे नहीं पता ये बिल्ला कौन है, पर फिर भी ये बहुत अच्छा है, इसका नाम मिनी रख दूंगा मैं आज से। ये मेरी मदद कर। जो करना है वो कर, मैं तुझे इधर ये बताने आया था, आज तो तेरा बर्थडे है, तो तुझे अपना बर्थडे भी याद नहीं है। मैं तेरा आज इधर बर्थडे मनाने आया हूँ। हैप्पी बर्थडे सुगुन।
इसका मतलब योनकाई को मेरा बर्थडे पता था। मेरा बर्थडे पता था कि मेरा बर्थडे कब आता है। बस योनकाई ही है जिसको मेरा दर्द है, वही है जो मेरे बारे में चिंता करता है। जे निक्की, बल्कि मेरा भाई भी, किसी को मेरी परवाह नहीं है। ओहो, क्या सोच रहे सुहन? आ जाओ ना, केक काटते। योनकाई, एक तू ही है जिसको मेरी परवाह है, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं पूरे दिन रोआ और किसी को मेरा फर्क नहीं पड़ा। बल्कि तुझे तो मेरा बर्थडे भी याद था, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। मेरा सुहन, रो मत, मुझे तेरा बर्थडे याद है ना। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। अब पता क्या क्या बीती है तेरे साथ। और जरा मुझे ये भी बताइए, तू मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहा था? वो इसलिए क्योंकि जब मैं तुझे गाना सुना के गया था, फिर मैं वापस टर्न होकर आया था क्योंकि मेरे हाथ में एक बिल था जो कि मुझे तुम्हें देना था। पर जब मैंने देखा तो हीसुन से बात कर रहा था और मेरे बारे में बोल रहा था कि तुझे मुझसे अनकंफर्टेबल फील होता है। बस तू इसी बात से गुस्सा था? अरे पागल, वो मैंने इसी मारे बोला था क्योंकि हीसुन तेरे पीछे पड़ गया था। उसने मुझे आकर ये बोला था कि वो तुझे पसंद करता है और मैं नहीं चाहता था कि वो तुझे प्रपोज करते, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके आगे पीछे लड़कियां ही घूमती रहती, वो एक प्लेबॉय टाइप का है। बस इसीलिए सुहन, मैं तुझसे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। क्या सच्ची में? सच्ची में? फिर मैं क्या गलत सोच रहा था? और नहीं तो क्या सुहन। अब दिल को चैन मिल रहा है, वरना तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। ओहो मेरा सुहन बच्चा, ज्यादा टेंशन मत लिया कर। वैसे ये बिल्ला कौन है? इतना गंदा सा बिल्ला तू उठा के लिया है सुहन। तो मुझे बोल देता, मैं तेरे लिए बिल्ला लिया था। सच बताओ तो मुझे नहीं पता, मैं तो टिंटिन को घर पे लाया था, पर उसकी जगह ये बिल्ला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर ये बहुत ज्यादा प्यार। टिंटिन को लाया था, इसका मतलब ये टिंटिन है? एक मिनट, हाँ ये टिंटिन ही है, क्योंकि अगर मैं किसी और बिल्ले को करता तो वो अभी तक गुस्सा हो जाता। इसकी हिम्मत कैसे है मेरे कानों को हाथ लगाने की? अब मुझे दर्द हो रहा है। इस टिंटिन की तो इसकी इतनी हिम्मत की है, मुझे ये दिखा रहा है। अगर ये टिंटिन नहीं होता ना तो इसको मैं अभी बताता। योनकाई, क्या सोच रहे हो तुम? चलो आ जाओ ना, केक काटते हैं। हाँ चलो। हे भगवान, ये तो सो गए, पर मैं क्या करूं? मुझे घूमते के बिना नींद नहीं आती है। फिर टिंटिन डिसाइड करता है कि वो सुहन के पास जाके सो जाए, पर जब वो उसके पास जाता है तो वो अपने बड़े बड़े हाथ अपने टिंटिन के ऊपर रखने लग जाता है, तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। क्या करूं मैं? ये सुहन बिल्कुल अपने गंदे गंदे हाथ और बड़े बड़े हाथ मेरे सिर के ऊपर रख रहा है, मुझे सांस भी नहीं आ रही है। हाँ, मैं योनकाई के पास चला जाता हूँ, वो वैसे भी हाथ पैर नहीं मानता। फिर टिंटिन योनकाई के पास चला जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। आज का दिन तो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि आज के दिन मुझे योनकाई को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। ये योनकाई और टिंटिन एक साथ क्यों सो रहे हैं? मैंने तो टिंटिन को रूम दिया था उधर सोने के लिए, लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हारा बीएफ नहीं बन सकता सुहनियो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कहीं टिंटिन योनकाई की तो बात नहीं कर रहा था ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अभी अभी मेरे पास खुशियाँ आई है, मुझे उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद सुहन ज्यादा नहीं सोचता और बाथरूम चला जाता है कोलगेट करने। इस टिंटिन को तो अब मैं बताता हूँ कि बोंग्यू क्या चीज है। उसको नहीं पता कि मेरी रात कितनी मुश्किल से गई है उसके बिना। टिंटिन तू तो गया मेरे हाथों से, अब देख तू। फिर बोमते देखता है कि सुहन का गेट खुला हुआ है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही घुस जाता। टिंटिन कहाँ पर हो तुम? टिंटिन, पियान उठो जल्दी से, कहाँ पे सो रहे हो तुम? ये पियान, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जल्दी से उठो यहाँ से। अरे क्यों परेशान कर रहे हो? पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद मैं उठ जाऊँ। उसके लिए तुम अपने घर पे भी होने चाहिए, ना कि दूसरों के घर पे। फिर बोलते टिंटिन की कोई बात नहीं सुनता और उसे उठा के बिठा देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है मुझे पूरी रात तुम्हारी वजह से नींद नहीं आई थी और तुम तो योनजुन के भाव में सो रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें योनकाई। ये क्या भाई भाई लगा रखी है? मैं तो सुहन के पास गया था पर उन्होंने मुझे उठा के पटक दिया, तो मैं क्या करूं? मैं योनकाई के पास चला गया। ये सब तो मुझे घर पे बताना। चलो मेरे साथ चुपचाप घर पे। मैं नहीं जा रहा कहीं भी, ब्रेकफास्ट खाए बिना मेरे पैर नहीं चलते। मैं सोने जा रहा हूं अभी। मियाओ। फिर बोलते टिंटिन की कोई बात नहीं सुनता और उसे कैरी करके ले जाता है और इनकी चीख से हमारा योनकाई उठ जाता है। क्या यार, सुबह सुबह चिल्ला बट्टी लगा रखी है उन्होंने, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरी इतनी अच्छी नींद आ रही थी। सुहन सुन मेरी बात, जल्दी से एक चाय लगा दे, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ दिल को।